अगर आपके पॉन्ड की मछलियाँ ठंडियों में मर रही हैं तो ये वीडियो शायद आप लोगों के लिए है। क्या आपके पास एक हीटर है फिर भी आपकी मछलियाँ मर रही हैं? तो पूरी वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप लोगों को पूरा कंक्लूजन मिल जाएगा कि कैसे आप अपनी मछलियों को बचा सकते हैं। देखिए, मेरे पास भी आउटडोर पॉन्ड्स है और हम उनमें फिशेस भी रखते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये दो मेरे आउटडोर पॉन्ड्स है, जिसमें ब्लू वाला पोलर पैरेट के बेबी का है और ये ब्लैक वाला गपीज का है। और इनमें एक भी फिशेस का डेथ नहीं होता ठंडियों में। और मेरे पास ये उनके पेरेंट्स का भी पॉन्ड है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक व्हाइट पोलर पैरेट है और अंदर में एक ब्लू पोलर पैरेट है। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहते हैं सर्दियों में भी, और इनका डेथ वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है। इसी कारण से हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि ये बिना हीटर के रहते हैं, और इस वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे कि बिना हीटर के आउटडोर पॉन्ड में मछलियाँ कैसे रखते हैं ठंडियों। देखिए, कुछ फिशेज ऐसी होती है जिनको हीटर वगैरह का ज़रूरत नहीं होता है, पर मेरे पास ऐसी फिशेज है जिनको हीटर का ज़रूरत पड़ता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा है, मेरे इस ब्लैक वाले पॉन्ड में है सिक्लिड्स पोलर पैरेट, और वो सिक्लिड वैरायटी में ही आते हैं। आगे जो आपको पॉन्ड दिखा है ब्लू एंड ब्लैक, उसमें गप्पीज और पोलर पैरेट के बेबीज, तो उनको तो हीटर की ज़रूरत पड़ता है। तो फिर हम बिना हीटर के कैसे रखें? द आंसर इज, देखिए, एक पॉन्ड में इकोसिस्टम बिल्ड होता है, और पॉन्ड और एक्वेरियम्स में क्या होता है कि नीचे का पानी गर्म रहता है, ऊपर जाते जाते सरफेस में पानी ठंडा रहता है। तो आप लोग नोटिस भी करेंगे कि ठंडी के मौसम में फिशेस कम खाना खाते हैं। यही रीज़न है, क्योंकि उनको ठंड लगता है ऊपर आने से, और उनका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है, जिससे उनका जो फूड है ज़्यादा जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाते वो लोग, इसलिए वो लोग खाना कम खाते हैं। और ये भी एक रीज़न है, क्योंकि ऊपर में पानी ठंडा रहता है तो लोग ज़्यादा नहीं आता। जैसे कि मेरे पोलर पैरेट्स बड़े वाले, जिनको अभी हमको दिखाया वाइट जो थी, उनमें जो वाइट वाली है वो खाना खाने आती है। ब्लैक वाला का मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो गया है, इसलिए वो ज़्यादा नहीं आता है ऊपर खाने के लिए। और वाइट वाली आती है क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा है, और वो 4 बार ब्रीड भी कर चुकी है, और वो काफ़ी हेल्दी रहती है। और इस पॉन्ड में वो लोग बहुत कम खाना खाने लगा है। गर्मियों के मौसम में जितना भी खाना डाल देते हैं वो लोग सब खत्म कर देता था, पर ठंडियों के मौसम में एकदम खाना नहीं खाता है। कभी कभी 1-2 दिन वो लोग खाना ही नहीं खाता है, तो हम उन 1-2 दिन में उनको अर्थवॉर्म फीड करते हैं ताकि वो लोग मर ना जाए। तो आप लोग भी ऐसे अपने मछलियों को जिंदा रख सकते हैं। अगर वो सिक्लेट्स रखते हैं आप अगर आउटडोर पॉन्ड में, तो आप उनको अर्थवॉर्म दे सकते हैं हर अल्टरनेट डेज पे थोड़े मोड़े, ताकि वो जिंदा रह पाए। और उनको ऐसा आदत दिलाइए कि एक टाइम कम से कम वो लोग अपना जो फूड पैलेट है वो खा सके। ये तो था फिशेस को फीड कराने के बाद। और अब आप लोग को हम बताएंगे कि हम इनको रात में कैसे केयर करते हैं एक्चुअली, क्योंकि रात में काफ़ी ज़्यादा ठंड जो टेम्परेचर है वो पहुंच जाता है। जैसे कि हम लोग के यहाँ झारखंड में मैक्सिमम पहुंचा है 12 या तो 9 डिग्री, जो अभी भी ठीक है, क्योंकि जैसे दिल्ली में 0 या तो 1 डिग्री तक पहुंच रहा है। तो अगर आप लोग दिल्ली से देख रहे हैं या तो महाराष्ट्र, यहाँ पे आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाता है, तो आपको हीटर खरीदना पड़ेगा। और मेरे यहाँ जैसे बोकारो झारखंड में बहुत मतलब मिनिमम ही रहता है 12 या तो 18, तो उसमें फिशेस आराम से रह सकती है। और अगर आप उनको कवर कर देते हैं, जैसे कि आपको हम दिखाएंगे भी, हम अपने सारे फिश पॉन्ड्स को रात में कवर कर देते हैं 3-4 लेयर से, ताकि उनमें जो वाटर है, वाटर हीट रिटेन कर पाता है, वो हीट रिटेन करके गर्म रहता है, और उससे मेरी फिशेस आराम से रहती है। अगर आप लोगों ने मेरी तरह अपने फिश पॉन्ड्स को धूप आने जहाँ पे रखते हैं, जैसे जहाँ पे धूप आता है वहाँ पे आप लोगों ने अपने फिश पॉन्ड्स को रखा है, तो आप लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है। ये आपको ठंडियों के मौसम में काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज देने वाला है। जैसे कि मेरे बालकनी में हम अपने फिश पॉन्ड्स को रखे हैं, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देर तक सनलाइट आता है, खासकर मेरे पोलर पैरेट्स के पॉन्ड में और मेरे गपीज के पॉन्ड में। पोलर पैरेट्स के बेबीज़ के पॉन्ड में थोड़ा कम देर तक सनलाइट रहता है, और वो भी इनफ रहता है उस पॉन्ड के हीट को रिटेन करने के लिए। अगर आप लोगों के पॉन्ड में सनलाइट आता है तो उससे पानी गर्म रह जाता है। और अगर आप लोग अपने फिशेस को थोड़ा जल्दी फीड करके, जैसे रात को नहीं, आप लोग जैसे 3-4 बजे के समय में फीड करके उनको अगर ढक देते हैं, तो वो पॉन्ड काफ़ी अच्छे तरीके से हीट रिटेन करके रात भर आराम से चल सकता है। सर्दियों के मौसम में आप लोगों को एक चीज़ का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, वाटर चेंजेस। अगर आप लोगों ने अपने फिश पॉन्ड का वाटर 50 या तो उससे ज़्यादा चेंज किया तो फिशेस मर जाएंगी, क्योंकि वाटर काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर जाएगा। हम अपने फिश पॉन्ड्स का पानी मैक्सिमम से मैक्सिमम 40% ही चेंज करते हैं। कभी कभार 50% जाता है अगर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, पर हम उतना ही टेम्परेचर वाला पानी भरते हैं जितना मेरे फिश पॉन्ड में ऑलरेडी था, इसलिए मेरे फिशेस कभी नहीं मरती है। और वैसे तो इनका ये फर्स्ट टाइम है विंटर, पर अब तक एक भी फिशेस ठंड की वजह से नहीं मरी। देखिए, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी फिशेस सुबह सुबह फीड ना ले, ऐसा नॉर्मल भी बात है, क्योंकि मेरी फिशेस भी खासकर मेरे सिक्लेट्स सुबह सुबह फीड नहीं लेते हैं, क्योंकि रात को टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है, और सुबह सुबह उतना जल्दी धूप नहीं आता है जिस समय हम इनको फीड डालते हैं, तो
उसमें पानी थोड़ा ठंडा रहता है, इसलिए लोग ऊपर आता नहीं है। पर जैसे ही हम शाम को फीड डालते हैं तो लोग आराम से खाता है। तो इसका आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी मछली एक टाइम फीड नहीं भी खा रही है तो कोई बात नहीं, विंटर्स में एक टाइम फीडिंग भी बहुत ज़्यादा होता है। मान लीजिए आपके फिश पॉन्ड का पानी ठंडा है और उसमें आप ओवर फीडिंग कर देते हैं तो आपकी मछलियाँ ज़रूर से मर जाएंगी, चाहे आपका पानी कितना भी गर्म भी क्यों ना हो। ठीक है, तो आपको अपने फिश पॉन्ड्स में ओवर फीडिंग बिल्कुल भी नहीं कराना है इस ठंडी के मौसम में। गर्मी के मौसम में आप करा सकते हैं, आपके फिशेज उनको खा भी लेंगे क्योंकि उस समय उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा खासा रहता है और उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है फिश को मतलब फिश फूड को डाइजेस्ट करने में। तो सर्दियों में थोड़ा ध्यान उस चीज़ का रखना। अब बात करते हैं एक्वेरियम्स का। मेरे पास भी 2 एक्वेरियम्स है जो प्लांटेड है, और उसमें एक मेरे पास बेटा फिश है और दूसरा एक्वेरियम में फीमेल बेटा और कुछ गप्पीज है। और जो गप्पीज कुछ दिन में हट जाएंगे और उसमें कुछ टेट्रा वैरायटी की फिशेज आएंगी। टैंक्स में पानी का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि आप ऐसे भी अगर आपके पास प्लांटेड टैंक्स है तो उनमें आप लाइट ज़रूर लगाए होंगे, और कॉमन सवाल है ये। तो लाइट की वजह से पानी थोड़ा गर्म रहता है, तो आपको टैंक्स में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा रखने में फिशेज़, पर थोड़ा आपको दिक्कत हो सकता है आउटर पॉन्ड्स पे रखने में, जैसे कि हम रख रहे हैं। तो थोड़ा आपको केयर करना पड़ेगा ज़्यादा। वैसे अगर आपके पास एक खाली टैंक है और आपके पास एक ही फिश पॉन्ड है तो आप अपनी सारी फिशेस को उठा के उस टैंक में डाल सकते हैं कुछ दिनों के लिए, मतलब कुछ महीनों के लिए। उसके बाद जैसे ही थोड़ा गर्मियाँ आना शुरू हो जाएंगी, जैसे कि फरवरी के टाइम में, आप उनको फिर से शिफ्ट कर सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छा तरीका भी। मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं तो हम अपने पॉन्ड्स का ज़्यादा थोड़ा केयर करते हैं ताकि मछलियाँ मरना। आपको टैंक्स में उतना भी हीटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके रूम का टेम्परेचर जो है नॉर्मल रहेगा, आपके मतलब आपका रूम ज़्यादा ठंडा नहीं होगा, तो आपको हीटर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका जो रूम का टेम्परेचर है वही आपके टैंक का भी टेम्परेचर होगा। हो सके थोड़ा सा फ्लक्चुएशन तो ज़रूर होगा, पर उतना भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से। अगर आपके पास टर्टल्स है तो उनको ज़रूर से बास करवाइएगा। मेरे पास टर्टल्स थे, अभी नहीं है मेरे पास टर्टल्स। तो आपको पता है कि टर्टल्स कैसे रखते हैं। अभी मेरा टर्टल खरीदने का कोई प्लान भी नहीं है, ठीक है, पहले क्लियर कर देते हैं। और टर्टल्स में है आपको 7 से 8 घंटे उनको धूप में रखना पड़ेगा। जो मॉर्निंग सनलाइट है वो कुछ देर के लिए आता है, वो आपको उतना दिखाने का ठंडी के मौसम में ज़रूरत नहीं है। आप उनको डायरेक्ट कड़ा धूप भी दिखा सकते हैं, बस एक ऊपर में क्लोथ डाल दीजिएगा ताकि उन लोग ज़्यादा भुन ना जाए। अब आपको हम ये बता देते हैं कि कुछ कुछ फिशेस ऐसी होती है जिनको हीटर का ज़रूरत नहीं पड़ता, वो जमे हुए पानी में भी रह लेती है। खासकर ये पॉपुलर है कोई फिशेस। मेरे पास भी कोईज है मेरे टैंक में, 2.5 फीट के टैंक में मेरे पास 2 कोईज है और उनको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता ठंड से। अगर आपके पास भी कोईज है और आपने उनको ऑर्डर पॉन्ड में रखे हुए हैं आप लोग उन्हें, तो उनके लिए हीटर लगाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोईज ऐसी होती है जो जमे हुए पानी में भी आराम से रह लेती है, हाइबरनेशन में चल जाती है और अपना मेटाबॉलिज्म काफ़ी कम कर देता है और फीड भी ज़्यादा नहीं लेती है, और वो काफ़ी अच्छी फिशेज है। अगर आपके पास आउटर पॉन्ड है और आपको विंटर्स में भी ज़्यादा केयर नहीं करना, तो आप लोग एक कोई का ग्रुप ले सकते हैं और उसको अपने पॉन्ड में छोड़ सकते हैं। क्लियर कर देते हैं कि हम ना ही हीटर को प्रमोट कर रहे हैं और ना ही हम ये कह रहे हैं कि आप एक्वेरियम्स में हीटर ना लगाएं। अगर आपके यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो ज़रूर से हीटर लगाइए। अपने नियरेस्ट फिश शॉप से, उनके जो ओनर है उनसे पूछ के कितना टेम्परेचर सेट करना है, ये सब वगैरह पूछ के आप हीटर ज़रूर लगाइए अगर आपकी जगह का टेम्परेचर कम होता है। पर हम लोग के यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर कम नहीं होता है, इसलिए हम लोग को हीटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। कुछ लोग लगा सकते हैं जिनकी फिशेस को आदत पड़ गई है, पर हम अपनी फिशेस को ऐसा बनाना चाहते हैं कि वो लोग बिन हीटर के रह सके आराम से, इसलिए हम हीटर ज़्यादा मतलब अवॉइड ही करते हैं। जो मेरा मानना है, आपका मानना अलग हो सकता है, पर मेरी तरफ से तो हम आपको यही कहेंगे कि अगर आपके जगह का ज़्यादा टेम्परेचर कम नहीं होता तो हीटर मत ही लगाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप हीटर लगाएंगे तो आपको फ़िल्टर भी ऑन रखना पड़ेगा, और रात को फ़िल्टर ऑन रहेगा तो आपको थोड़ा टेंशन रह सकता है कि कुछ हो ना गया हो। अगर फ़िल्टर 1-2 घंटे के लिए बंद हो जाएगा तो पानी गर्म रहेगा, और जैसा कि हम तो जानते हैं पानी का ऑक्सीजन उड़ जाता है अगर पानी गर्म हो, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए हम अवॉइड ही करते हैं हीटर, क्योंकि उसमें ज़्यादा कह सकते हैं केयर करना पड़ता है। अगर गलती से भी फिल्टर या तो एयर पंप बंद हो गया तो फिर फिशेस मर जाएंगी, इसलिए हम हीटर नहीं खरीदते हैं। और अपनी फिशेस को भी हम ऐसा कर चुके हैं, वो लोग बिन हीटर के भी रह सकता है। ऐसे भी अभी जनवरी आ ही गया है, फरवरी तक मिड फरवरी तक थोड़ा ठंड कम होने लगेगा, और मेरी फिशेस ऐसे भी अब ठंड सर्वाइव कर चुकी है। एक और चीज़ बताना चाहते हैं, ये वैसे विंटर के बारे में नहीं है,
हम अपने जो 2 टैंक्स हैं उनको अलग जगह शिफ्ट करने वाले, तो उस चीज़ का भी वीडियो आप लोगों को जल्दी मिल जाएगा। हो सकता है अगले हफ्ते तक आप लोग को वीडियो मिल भी जाए, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। आपको वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फरवरी तक प्लीज़ 1K सब्सक्राइबर करा दीजिएगा, और 1K सब्सक्राइबर पे एक बहुत अच्छा वीडियो लाने वाले हैं हम आप लोगों को, देख के काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, और आप लोगों के फीचर्स अच्छे से रहेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप उनका अच्छे से केयर कर पाएंगे। चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय बाय।